हेलो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित और मैं द स्टडी अलायंस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टडी अलायंस पर हमारी एक पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने बेसिक कुछ परसेंटेज सीखे थे। एक हमने टेबल भी बनाई थी। सो आई होप आपने वो पढ़ी होगी टेबल और उसको अच्छे से उस पूरी वीडियो को देखा होगा। तो अब हम उसी कंटेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो उसमें हमारा 1/10 हमने कर लिया था, दैट इज़ 10%। अब हम करते हैं 1/11। अब 1/11 को हम चेंज करते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 11, इनटू कर दीजिए 100 से और साइन लगा दीजिए परसेंटेज का। ओके, तो 1 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 11। तो ये कितना आ गया 100/11। अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में। ये 11, ये एक आ गया 100, 11 9 जा 99 एंड 1। और आपको बताया था मैंने, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है। तो ये आ गया 9 1/11 परसेंटेज। 9 1/11 परसेंटेज। तो हम नोट कर लेते हैं 1/11 इज इक्वल्स टू 9 1/11 परसेंटेज। तो इसको ये हम आज इसको डालेंगे 11 नंबर, क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो हम सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अच्छा अब इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कमेंट्स में कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा हिंदी में भी रखें। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हम इस वीडियो में जो भी कंटेंट होगा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ करेंगे। ओके, देखिए ये जो लाइन होती है ना, इसके जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसके जो नीचे लिखे होते हैं इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। तो आप याद रखिएगा, अंश दैट इज न्यूमरेटर एंड हर दैट इज डिनोमिनेटर। अब आगे चलते हैं, 1/11 हो गया। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज 1/12। तो मैंने भी आपको बताया न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, अंश। ये क्या होता है, हर। तो सेम वही प्रोसीजर, 1/12 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 12। इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे, देखिए ये दोनों फ्रैक्शन किस टेबल में आती हैं। तो अगर आप 2 से कट करोगे आपको क्या मिलेगा 6, और इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा 50। तो ये हो गया 50/6 परसेंटेज। अब आप इसको और सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज 6 जो है वो अभी आप इसको और छोटी फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज 6 जो है वो भी 2 और 3 का फैक्टर है। 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल है और 50 भी है। तो एक बार और कट कर लेते हैं। सो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 3, और इसको कट करोगे तो कितना आएगा 25। कितना आ गया 25/3%। अब आप सिंपल वही सॉल्व करिए, 3 25। सो 3 8 जा 24, एल्स ये कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। सेम प्रोसीजर, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 8 1/3%। तो फिर से हम इसको नोट कर लेते हैं, 1/12 इज सिंपली इक्वल टू 8 1/3%। ओके, अब हम चलते हैं 1/13 के पास। अब देखिए 1/13 कैसे होगा, सेम प्रोसीजर बिल्कुल वही फॉलो करना है। 1/13 सिंपली 1/13 इंटू 100 परसेंटेज। तो न्यूमरेटर में आ गया 100, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 13। अब क्या करना है, ये 100 यहाँ चला जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
13 इधर आ गया, 100 अंदर चला गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 7 जा जाएगा विच इज़ 91। ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। सो आपको पता है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या फ्रैक्शन बनी 7 9/13%। इसको ये लिख लिया तो 13 हो गया आपका 1/13 इज इक्वल्स टू 7 9/13%। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं 1/14 के पास। अब देखिए 1/14 कैसे होगा, सेम प्रोसीजर 1/14, इसको आप लिखिए 1/14 और इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 100। न्यूमरेटर आ गया आपका 100% और ये कितना आ गया आपका 14। ओके, अब देखिए ये कट हो सकते हैं, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। अगर आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 7। अब आप फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये 7 आ गया, अंदर क्या चला गया 15, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। तो क्या बना फ्रैक्शन 7 1/7%। ओके, 1/14 इज इक्वल्स टू, इसको नोट कर लेते हैं, 1/14 इज इक्वल्स टू 7 1/7%। ओके, अब आगे चलते हैं, दैट इज 1/15। अब कैसे करेंगे, सेम 1/15, इसको 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का लगा लिया साइन। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 100, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 15। अब आप देखिए कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों 5 से कट हो सकते हैं। तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। सो 3 इधर आ गया, ये इधर आ गया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2। इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो ये कितना आ गया 6 2/3%। 15 1/15 कितना आ गया 6 2/3%। ओके, अब चलते हैं हम आगे फिर से 1/16 के पास। 1/16 क्या होता है, सेम प्रोसीजर 1/16, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, परसेंटेज का साइन लगा लीजिए, कितना आ गया 100/16%। ओके, 2 से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50, यहाँ कितना आ जाएगा 8, फिर से 2 से कट कर दीजिए 25, नीचे कितना आ जाएगा 4। अब आप कट नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, सेम डिवाइड 4 25, 4 6 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1। सेम प्रोसीजर, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर, तो कितना आ गया 6 1/4%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 16 कितना है 1/16 इज इक्वल्स टू 6 1/4%। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम 1/17 के पास। 1/17 कैसे निकालेंगे, 1/17 इंटू 100%। सो ये आ गया 100 विद साइन परसेंटेज एंड 17। अब 17 और 100 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 17 यहाँ आ गया, 100 यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये 17 के टेबल में कब आता है, 17 17 5 जा कितना होता है 85, ये आ गया 15, अब रिमाइंडर आ गया। अब आगे सॉल्व नहीं होगा तो क्या करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आएगा 5 15/17%। तो 17 में आप क्या लिखोगे, 1/17 इज इक्वल्स टू 5 15/17%। ओके, अब कुछ और वैल्यूज देखते हैं, 1/18 को देखते हैं। 1/18 कैसे होगा, 1/18 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज का लगा लीजिए साइन, ऊपर कितना आ जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा 18, 2 से कट करोगे कितना आएगा 50, 2 से कट करो कितना आएगा 9। अब सेम 9 50, 9 5 जा 45, रिमाइंडर कितना आ गया 5, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, तो ये कितना आ गया 5/9%। तो आप 1/18 को क्या लिख सकते हैं, 5/9%। ओके, अब 1/18 भी हो गया। अब करते हैं 1/19 को। 1/19 को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/19
इंटू 100%। ओके, नेक्स्ट, अब ये फर्दर तो सॉल्व हो नहीं सकता, अब डिवाइड करेंगे। ये 19 है, ये कितना है 100, 19 5 जा 95, रिमाइंडर कितना आ गया 5। सेम इस वैल्यू को ऊपर, इस वैल्यू को इधर और इस वैल्यू को इधर, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया 5 5/19%। 19 कितना निकला 1/19 इज सिंपली इक्वल टू 5/19%। ओके, अच्छा एक वैल्यू और देखते हैं, 1/20। 1/20 क्या होगा 1/20 इंटू 100%। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5, सिंपली कितना आ गया 5%। सो 1/20 इज इक्वल्स टू 5%। अब देखिए, आप कहेंगे कि ऐसे तो हम कितनी सारी वैल्यूज़ निकालें, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ हैं जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/19, 1/20, इन सारी वैल्यूज़ को एक पेपर पे नोट कर लेना है और एक चार्ट बना लेना है। आपको एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा 1/11 जो होता है 9 1/11, 9 1/11 कहाँ से आया। आपको मैंने सब समझा दिया वैसे 1/11 का 9 1/11 कहाँ से आया, बट आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि 1/11 को इंटू 100% करोगे, वहाँ सॉल्व करोगे, 9 1/11 निकालोगे, तो एग्जाम में क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद होंगी तो आप तुरंत लिख लोगे 1/11 इज 9 1/11 और कैलकुलेशन में आपको टाइम सेव कर लोगे। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि पहली वीडियो में हमने कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाया था। अगर आपको याद होगा 1/2 विच इज़ 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 5/19% एंड 1/25%। तो आप इन वैल्यू को एक टेबल बनाओ, A4 शीट पर एक टेबल बनाओ, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज में बस यही थ्योरी है। ओके, आप बस इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद करिए, आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर एक शीट बना के चिपका लीजिए और डेली जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप इसको देखिए। आई थिंक अगर आप 7-8 डेज इसको करेंगे तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे और आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ओके, अब मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ बताता हूँ परसेंटेज में जो आपको आगे हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी आपने सुना होगा कि x इज़ 10% मोर देन y, x y से 10% ज़्यादा है। या आपने कभी कभी सुना होगा x इज़ 10% लेस देन y, x y से 10% लेस है। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, ऐसा नहीं है, हार्ड एग्जाम्पल्स भी लेंगे, लेकिन पहले बेसिक से समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी 10% की, 10% की। अब आपको याद होना चाहिए 10% क्या होता है, और मैंने आपको पढ़ाया था 10% क्या होता है, सिंपल 1/10। 10% क्या होता है 1/10। देखिए ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, आपको ये दोनों एकदम याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए समझ लीजिए, अगर 1/10 लिखा हुआ है, ये क्या है फ्रैक्शन है, और आपको क्या बनाना है इसको, आपको किस में बनाना है परसेंटेज में। तो आप कुछ मत करिए, सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर है उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। देखिए कट हो गया तो कितना आ गया 10%। तो यानी कि 10%, यानी कि जो 1/10 है वो कितना हो गया
10%। ठीक है, अच्छा एक और देखिए, अगर मान लीजिए 10% है और आपको फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 1/10। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन और जो वैल्यूज कट हो रही है उनको कट करके लिख दो। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो इनटू कर दो उस नंबर से 1/100 का जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। तो आप दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था। अब देखिए 10% इज 1/10, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो परसेंटेज हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो रट ली, लेकिन हमको फील आना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई रटवाने पे लगा हुआ है कि ये याद कर लो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, और आप लोग जिस तरह से उसे पढ़ते हो, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है ना। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 10% 1/10 इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 10 लिखा हुआ है और 10 का 10% निकाल रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, निकल के आएगा 1। 10 का 10% कितना होता है 1। देखिए 10 का 10% कितना होता है 1। अब आप कहेंगे 1 कैसे आ गया, देखिए 10 है तो 10 लिखिए। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब देखिए अगर आप 10 का 1/10 निकालेंगे, यानी कि 10 का क्या निकाल रहे हैं 1/10, 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1। 10 का 10% कितना होता है 1। 10 का 10% कितना होता है 1। अब इसका समझते हैं, इसका मतलब देखो, मान लीजिए 10 है और 10 का 10% बढ़ा दिया, 10 का 10% बढ़ा दिया, और आपको मैंने अभी बताया 10 का 10% कितना होता है 1, तो यानी कितना बढ़ा दिया 1 बढ़ा दिया। 10 को 1 में जोड़ो तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि जो 11 है वो 10 का क्या है 10%। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 10 है, अब क्या किया आपने लगा दिया माइनस। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज करना, तो 10 का 10% तो आपने निकाल ही रखा है। 10 का 10% क्या होता है 1, 1 लगा दीजिए, माइनस का माइनस लगा दीजिए। 10 का 10% आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो 10 में से 1 चला गया तो कितना आ गया 9। तो 10 का 10% बढ़ाओगे तो आएगा 11, और 10 का 10% कम करोगे तो क्या आएगा 9। 10 का 10% क्या होता है 1। कैसे होता है, देखो 10 का 10% होता है 1/10, इसको से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए 1, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये छोटी सी एक थ्योरी है, ये भी आपको कभी कभी यूज़ होगी एग्जाम्स में। ठीक है, और इन्हीं में ही चीज़ों को मोल्ड करके क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, देखिए सपोज आपने अभी पढ़ा था 20%। 20% कितना होता है 1/5। देखिए ये है परसेंटेज और ये है फ्रैक्शन। अब इसको समझते हैं ये कैसे एक दूसरे से इंटरलेट होते हैं। मैंने आपको समझाया था क्या, कि अगर आपको 20% को 1/5 बनाना है तो कैसे बनेगा। ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। तो देखिए कुछ मत करिए, परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो इंटू कर दीजिए 1/100 से। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5, ऊपर क्या आ गया 1, नीचे क्या आ गया 5, तो हमें निकालना तो यही था, आ गया। सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे 1/5 क्या होता है तो आपको याद ही होगा, क्योंकि टेबल में मैंने बताया था 1/5 क्या होता है 20%। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है तो कुछ नहीं करना, 1/5 इंटू 100%, इसको सॉल्व करिए 20%, कितना आ गया 20%। ये कितना आ गया 20%। ओके, अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। लेकिन एक बार पिछले वाले एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर देते हैं। ओके, देखिए ये क्लियर हो गया। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर है 5 और 5 को आपने 20% बढ़ाया तो क्या निकल के आएगा,
ठीक है, देखिए वही वही सेम लॉजिक आपको पता है 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। आपको बढ़ाना है ना, तो 5 में 1 को ऐड कर दो, कितना आ गया 6। यानी 6 जो होता है वो 20% होता है किसका 5 का। वहीं दूसरी तरफ देखो, अगर आपको 5 का 20% क्या करना है कम करना है, तो कैसे कम करोगे। अब आपको पता है 20% क्या होता है 1/5, क्योंकि आपने याद कर रखा है, यहाँ लगा दीजिए माइनस 5 × 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1। अब 5 का 1 कम कर दो क्योंकि क्या माइनस है, तो ये कितना आ गया 4। तो 5 का 20% अगर आप कम करोगे तो 4 आएगा, और 5 का 20% अगर आप बढ़ाओगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप उधर की तरफ मत जाइए, अभी आप सिंपल याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लोगे तो फिर आप हर तरह का क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। परसेंटेज में क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज होता है, अगर आप उस लैंग्वेज को डिकोड कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इतना इशू नहीं आएगा। तो ये बेसिक हो गया। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के परसेंटेज बताए थे, 1/2 से लेके 1/10 तक। और आज की वीडियो में मैंने क्या किया, मैंने आपको 1/11 से 1/20 के कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज बताए। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि वैल्यू कैसे बढ़ रही है, वैल्यू कैसे बढ़ रही है, वैल्यू कैसे कम होती है। 10 का 20%, ठीक है, 30 का 60%, ये सब कैसे है। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 200 है, 200 है, आपसे किसी ने कहा भाई इसका 10% बढ़ा दो, 200 का 10% बढ़ा दो, तो कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। देखो 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। अब इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 200 को मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 20। और इसको इसमें क्या कर दो ऐड, क्योंकि हमें बढ़ाना है, तो आंसर कितना आ गया 220। यानी 200 का 10% कितना होगा 220, सिंपल। अब बताइए जैसे 200 में हमें अब 10% कम करना है। हालांकि देखो बहुत सिंपल है, कितना होता है 1/10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 × 1/10 कट गया, आंसर कितना, ये कितना आ गया 20। लेकिन हमें माइनस करना है, तो 200 में से 20 गया तो कितना आ गया 180। ऐसे आप किसी का भी कितना परसेंटेज निकाल सकते हो, किसी का भी कितना परसेंट कम कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए जैसे अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको जो पढ़ाई है 20 वैल्यूज उसी में से आए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये है 200 और आपको इसका 30% बढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि सर 30% तो आपने बढ़ाया, आपने बताया नहीं है, टेबल में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक चीज़ तो बताई है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, पहले वो देखो। देखो 30% का मतलब क्या होता है 30, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे हो तो किससे डिवाइड करोगे 100 से, 0 से 0 कट गया, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/10 से, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 60, 20 × 3, और बढ़ा रहे हो तो इसको क्या कर दो ऐड, तो कितना आ गया 260। वहीं देखिए अगर आपने 200 को 40% से क्या कर दिया लेस कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने 40% तो पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। दैट इज 40% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 100 से। इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, इसको काटोगे 5 से कट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 200 को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो 5 4 जा 20, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 80, और माइनस का साइन है, यानी कि 200 को 80 से क्या कर दो कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 120। तो ऐसे आप किसी भी वैल्यू को बढ़ा सकते हो और ऐसे आप किसी भी वैल्यू को कम कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज हाँ एक नंबर है 99, ओके, और आप इसको प्लस 33 1/3% बढ़ा रहे हो,
अब आप इसको 33 1/3% बढ़ा रहे हो तो ये क्या निकल के आएगा? देखो, अगर आप ध्यान से समझोगे तो 33 1/3% हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? अगर आप देखोगे तो ये होता है 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 33। और बढ़ाना है ना तो क्या करोगे? प्लस, इसको 3 दोगे तो कितना आएगा? 12, 1 कैरी और 10 और 3 132, 132। ओके। अब एक बच्चा कहेगा सर मुझे तो पता नहीं 33 1/3% 1/3 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? टाइम का। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 33 1/3% है, इसको कैसे 1/3 आता है? देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 + 1/3%। इसको ऐसे लिख लिया, मतलब यहाँ पे जो कुछ नहीं है ना तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 99 और प्लस कर दो 1, यानी कि 99 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा? 100/3%। और मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर कितना आ गया? 1/3। और मैंने डायरेक्ट 1/3। ओके, तो कुछ वैल्यूज़ आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स में आपका टाइम बचेगा, नहीं तो फिर आप और बच्चों की तरह अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब आप लोग एक काम करिए, एक बार इस पूरी वीडियो को दोबारा से देखिए और फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जितनी थ्योरी है वही थ्योरी है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर आएगी भी तो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन से ही हम अपनी लर्निंग को डेवलप करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ को दोबारा से देखिए। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में हाईलाइट करूँगा, दोबारा समझाऊँगा। और द स्टडी अलायंस चाहे हमारे चैनल का नाम है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।